बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 नाइन्थ आर्ट्स ग्रुप की हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज़ 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, फाइंड द नंबर्स। सो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर जो है वो उसको हम क्या लेते हैं कि वो बी है। अब अरिथमेटिक मीन हमें दिया गया है 5 है और ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या दिया गया है 4 है। सो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है इसको सिंपल हम यहाँ पर ए लिखते हैं और इसका फार्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर ए की जगह हम क्या करेंगे 5 रखेंगे क्योंकि हमारे पास अरिथमेटिक मीन 5 है। यहाँ पर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे a प्लस बी एज इट इज़ रखेंगे और 2 को इस तरफ ले आएंगे। ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पर, इक्वालिटी की इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास ये बन जाएगा 10। a प्लस बी हमारे पास क्या बन जाएगा 10। अब यहाँ से हम कोई एक नंबर निकाल सकते हैं। चलिए हम a को निकाल लेते हैं, a को हम इधर ही रखते हैं और 10 ये वाला b इक्वालिटी के इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये a की वैल्यू जो है ये 10 माइनस बी आई है। इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है यानी कि जी जो है इसका फार्मूला होता है ए पी और प्लस माइनस साथ होता है। तो हमें उसने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ए बी है। सो हम यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे, तो कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। तो ज्योमेट्रिक मीन उसने हमें बताया है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन 4 है और यहाँ पर ए बी हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट का साइन था इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर क्या करेंगे स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो ये स्क्वेयर जो है वो इस अंडर रूट के साइन को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ए और बी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए की वैल्यू जो है हमारे पास पीछे इक्वेशन में है 6। सो हम करते हैं ए और ए की जगह हम रखते हैं 10 माइनस बी और बी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। हम लिख लेते हैं सिंस ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी, ये हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की है। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 16 10 बी माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये सारी दोनों टर्म्स उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा 10 बी और ये हमारे पास ये माइनस है तो इधर आकर ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर कोई भी टर्म नहीं बचेगी, ज़ीरो। सो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसके एक्सपोनेंट के लिहाज से। तो बी स्क्वायर माइनस 10 बी और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है इसके, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कोई से दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास -10b आए और मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए। बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ -2b और -8b, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास 10b आ जाएगा और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास 16 आ जाएगा और ये बी स्क्वायर इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होता है। ये क्या बन जाएगा 16 बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर हम इसके साथ लिखते नहीं है लेकिन वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीट करते हैं। ये 0 आ रहा है। अब यहाँ से हम बी को, इसके अंदर भी बी है और इसके अंदर भी बी है तो बी को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये 2b थे यानी कि बी की पावर 2 थी, इसका मतलब है यहाँ पे 2b थे, एक हमने बाई ले लिया और एक अंदर रह गया है। और माइनस ये वाला जो b था ये बाई चला गया यानी कि कॉमन चला गया और यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पर हमने -8 कॉमन लेना है और बी यहाँ पर 8 तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया और बी अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पे जो प्लस ये वाला प्लस का साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हम 16 8 2s आर 16 होता है तो 8 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों में सेम हो चुके हैं। इसको भी कॉमन ले लेते हैं b-2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b-8। इसमें से b-2 का फैक्टर कॉमन चला गया, इसमें से b-2 का फैक्टर कॉमन चला गया तो यहाँ पे हमारे पास b बचा और यहाँ पर -8 बचा इज इक्वल टू 0। अब या तो b-
इसको हम जब इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक दफ़ा ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और एक दफ़ा ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो हम यहाँ से डायरेक्ट मैं करती हूँ, इफ़ b माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैं सारा कंप्लीट नहीं करूँगी तो ये b इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, चलें कर देती हूँ। b माइनस टू, ये टू इधर आकर प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास b जो आ जाएगा वो क्या आएगा, टू आएगा। इसी तरह से इफ़ b माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास एट जो है वो इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास b की वैल्यू जो बन जाएगी वो एट बन जाएगी। ठीक है, अगर हम b की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो इसके मुताबिक रखते हैं। सो अब हमारे पास b की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इसके मुताबिक इसको b की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये आपको शायद इस तरफ थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा है। तो b की हमारे पास अब दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। चलें इसको भी हम नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन टू कह लेते हैं और इसको हम इक्वेशन थ्री कह लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ हम आगे इक्वेशन थ्री में जो है वो सॉरी इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर लें, इक्वेशन वन हमारे पास आई है ए इज़ इक्वल टू टेन माइनस बी। सो हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केस वन, इफ़ b इज़ इक्वल टू टू। अगर हम b की वैल्यू टू पुट करते हैं इन इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी कि a इज़ इक्वल टू टेन माइनस बी था। सो a की वैल्यू हमारे पास टेन माइनस बी की जगह टू पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एट आ जाएगी। और केस टू अगर मैं इसको कर लूँ, इफ़ b इज़ इक्वल टू एट इन इक्वेशन वन, बल्कि आप यहाँ करें, बी नहीं करें, पुट कर लें, पुट पुट। तो अब ये देखें a इज़ इक्वल टू टेन माइनस बी, ये हमारे पास इक्वेशन वन थी। सो a इज़ इक्वल टू टेन माइनस, यहाँ पर एट रखेंगे तो हमारे पास टू आ जाएगा। सो हमारे पास ऑल्टरनेट ही नंबर आ रहे हैं। अगर हम ये देखें टेन माइनस एट आ जाएगा तो हमारे पास टू आ जाएगा। सो हमारे पास ऑल्टरनेट ही नंबर आ रहे हैं। अगर हम a जो है वो हमारा टू आ जाता है, और तो फिर हमारा एक मिनट, यहाँ पे ए और बी इनकी जो अल्टरनेट वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास यही आती हैं कि अगर हम बी को टू पुट करते हैं तो हमारे पास एट आ जाता है, और अगर हम ये ए, अगर ए टू होता है तो हमारे पास एट की बी की वैल्यू एट आती है, और अगर हमारे पास ए जो है वो एट होता है तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो टू आ जाती है। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह ही है। इसमें भी यही है कि द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज सिक्स एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम इज टेन, फाइंड द नंबर्स। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास ए है, सेकंड नंबर हमारे पास बी है। अरिथमेटिक मीन इसको सिंपल ए से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास टेन है, और ज्योमेट्रिक मीन इसको सिंपली जी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास सिक्स है। तो चलिए नंबर फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास अरिथमेटिक का फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। सो यहाँ पे ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास टेन है, a प्लस बी, और टू को डायरेक्ट मैं यहाँ से ये वाला जो टू इधर डिवाइड हो रहा है इधर इधर डायरेक्ट क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो सो हमारे पास बनेगा a प्लस बी, ये हमारे पास 20 बन रहा है, और इसी तरह से a को हम इधर रखेंगे और 20 इस b को इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसको हम क्या लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन वन है। जी, अब आगे सॉल्व करते हैं। जी जो है हमारे पास ये होता है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। सो एक ही साइन हमारे पास आ जाएगा कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब जी हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, सिक्स है। सो हमने ए और बी फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्केयरिंग करेंगे स्केयर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए। इधर भी स्केयर और इधर भी स्केयर करेंगे। सो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा। ए बी हमारे पास सिक्स का स्केयर जब लेंगे तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट a इज़ इक्वल टू टेन माइनस बी फ्रॉम
इक्वेशन 1। जी, पीछे इक्वेशन 1 में हमने जो a की वैल्यू निकाली है a माइनस बी, इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में जो है वो पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो बनेगा 36 ए की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो 20 माइनस बी हमारी वैल्यू थी, सो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 36 बी को बी 20 को भी बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 बी, और माइनस को इस बी को भी बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स को इक्वालिटी के इस साइड पर ले आते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 36 माइनस ये 20, इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो इक्वालिटी के इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर कोई टर्म नहीं बचेगी तो हम ज़ीरो लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। बी स्क्वायर इसकी एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, सो 20 बी और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से जो है वो हमारे पास 20 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 बी स्क्वायर बने। तो हमारे पास ये दो नंबर आते हैं बी स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाता है, यहाँ से हम कर लेते हैं 2b और माइनस 18b, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 20b आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और ये 20 के इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 36 20 आ जाएगा। यहाँ से अब b को कॉमन ले लेते हैं, इन दो नंबर्स को यूज़ करेंगे, ये दो नंबर्स को, और इसमें इन दोनों नंबर्स में से b को कॉमन ले लेंगे, सो हमारे पास क्या बचेगा b माइनस 2। तो यहाँ से माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, सो हमारे पास बनेगा b, बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर b माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास ये फैक्टर कॉमन आ गया, इसको कॉमन निकाल लेते हैं b माइनस 2, और हमारे पास ये बचेगा ये वाला b, क्योंकि ये वाला फैक्टर इसका बाहर आ जाएगा तो ये b अंदर बचेगा माइनस। अब यहाँ से ये वाला फैक्टर बाहर चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा 18 इज इक्वल टू 0। तो अब या तो हमारे पास b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, या हमारे पास b माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं b की क्या क्या वैल्यूज निकलती हैं। इफ़ b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास ये बनता है b इज इक्वल टू 0, ये माइनस 2 इधर आकर प्लस हो गया है तो ये हमारे पास b बन जाता है प्लस 2। और इफ़ b माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होता है तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है b इज इक्वल टू 0 प्लस 18, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे b की दो वैल्यूज आ गई हैं। सो अब केस 1 हम ले लेते हैं। पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो थी a इज इक्वल टू 20 माइनस बी। तो अगर हम अब यहाँ पे b को 2 पुट करते हैं तो देखते हैं कि a की क्या वैल्यू निकलती है। तो 20 माइनस 2 पुट करेंगे, सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। सो हमारे पास दो वैल्यूज़ a और b की बनेंगी। वो क्या बनेंगी, अगर a जो है वो 18 है तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। इसका केस 2 कह लेते हैं इसको, ये ज़रूरी नहीं है आप इसको कहें, ये मैं बच्चों को आसानी के लिए बता देती हूँ कि आप इस तरह से कर लें। केस 2 हम लेते हैं, पुट b इज इक्वल टू 18, b की दूसरी वैल्यू 18 आई थी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है 20 माइनस बी। सो ए की वैल्यू देखते हैं क्या निकलती है, तो 20 माइनस 18, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। सो अगर हम ए को जो है वो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, अगर हम बी की वैल्यू जो है वो 18 रखें, तो हमारे पास अल्टरनेट नंबर यही आ रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ए को हम 2 रखते हैं या बी को हम 2 रखते हैं, दो ही नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ए और बी की वैल्यू जो है वो 2 और 18 आ रही हैं। सो यही हमारा जो है वो आंसर था कि ये हमारे दो नंबर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये है कि शो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 4 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। वो कहता है कि दो नंबर्स हैं हमारे पास 4 और 8, और हमने ये प्रूव करना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन्स है वो ग्रेटर होता है, सॉरी, जो अरिथमेटिक मीन हुआ है वो ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से। यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा ना अरिथमेटिक मीन का, वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। सो हमारे पास हम पहले इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है a+b डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास दो नंबर हैं, हमने यहाँ पे सपोज पहले कर लिया है कि a जो है वो 4 है और b जो है वो 8 है। तो सबसे पहले हम इनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। यानी कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है, 6 आ गया है। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। नाउ अब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है ए बी, और यहाँ पर हम प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव से ही इसका कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पर जी हमने निकालना है, तो हमारे पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4 × 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखें कि 8 जो है ये हमारे पास क्या बनता है, चलें इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो इसका आसान सा स्क्वायर रूट हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर में लिखते हैं, और 8 जो है ये भी 2 की थर्ड पावर होती है। सो अब हम इसको आगे इस तरह से लिखते हैं कि एक दफ़ा 2 √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि इस पावर को भी मैंने रिजॉल्व कर लिया है कि इसको भी मैंने 2 की पावर में लिखा है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो वो इनका आसानी से जो है वो ख़त्म हो जाए। सो ये हम 2 √2 इसको अलहदा लिख लेंगे, और ये वाला 2 √2 इसको अलहदा लिख लेंगे, और 2 √, हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको इधर सॉल्व कर देती हूँ। सो हमारा ये 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जी जो है वो बनेगा 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2। सो ये हमारा होगा 4 √2। यहाँ से 4 एज इट इज़ रखें, और 2 को अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लें, हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, अंडर रूट का साइन दबाएं और 2 लिखें और इक्वालिटी का बटन दबा दें, तो हमारे पास ये आ रहा है 1.4142। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 5.65। देखें अब हमारा पॉइंट्स का फ़र्क आ गया है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 5.65 जो है वो होता है लेस देन होता है 6 से। सो हमारे पास जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है ये लेस देन है अरिथमेटिक मीन से, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। यही हमारा इसका क्वेश्चन था, और हमने यही प्रूव करना था, हमने ये प्रूव करना था कि हमारा ये ज्योमेट्रिक मीन जो है अरिथमेटिक मीन से छोटा है। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कोई फीडबैक देना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।